नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं mp14news.com। आज हमारे साथ बात करने के लिए सीतामऊ नगर की एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कम उम्र में ही गौ सेवा और मानव सेवा के क्षेत्र में एक अनूठा कार्य किया है। प्रतिदिन गौ सेवा करना, मानव सेवा करना इनकी दिनचर्या के अंदर शामिल है। हम बात कर रहे हैं सीतामऊ नगर के युवा समाजसेवी उत्सव जैन से। उत्सव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका mp14 न्यूज़। उत्सव जी, देखने में आया है कि जिस उम्र में व्यक्ति रोजगार की तलाश में होता है या अपने सपनों को पूरा करने की तलाश में होता है, उस उम्र में आप गौ सेवा और मानव सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। गौ सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने अच्छे परिवार में मैंने जन्म लिया है। गौ सेवा जो मैंने सीखी है दादाजी की प्रेरणा से कर रहा हूँ मैं, और ये गौ सेवा तो मेरी दिनचर्या में है ही सही। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए अभी एक अभियान जोरों पर चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर गौ माता सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जैसे दर अभी चुनाव के टाइम पे तो नेताजी आके बोल देते हैं कि गौ माता जय गौ माता, और फिर चुनाव निकलने के बाद वही नेताजी भूल जाते हैं गौ माता को, और ऐसे ही गौ माता दर भटकती रहती है। तो मेरा निवेदन है कि आप भी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास करिए। उत्सव जी, गर्मी का मौसम लगभग आने में है। देखने में आता है कि गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, गौ माता की उतनी भोजन की या पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस दिशा में आप क्या प्रयास कर रहे हैं और आम जन को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम भी गर्मी के मौसम में देखते हैं छाया किधर मिलेगी, हम उधर व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो मेरा यही निवेदन है युवाओं से, जनता से, कि आप भी कभी थोड़ा समय निकाल कर पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था। देखिए, मानव सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षी की सेवा, ये व्यक्ति को दिनचर्या में करना ही चाहिए। जब पिछले साल कोरोना महामारी जैसी आई थी बीमारी, तब हमने कोरोना के टाइम पे भी लोगों तक भोजन के पैकेट वितरित किए थे, राशन वितरित किए थे। देखने में आया है कि जब इंसान सफलता की ओर बढ़ता है तो कई छोटे मोटे विवाद भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। हम आपका सोशल मीडिया अक्सर देखते रहते हैं। छोटे मोटे विवाद आपके साथ में भी, आपका नाम भी उनमें जुड़ ही जाता है। क्या इस विषय पर आपकी टिप्पणी है? देखिए, जिस व्यक्ति का तेजी से विरोध होता है वो व्यक्ति बिल्कुल सफल पाता है, क्योंकि विरोध तो जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा तब उसका विरोध वैसे भी बढ़ेगा। मैं 135 करोड़ जनता को प्रसन्न तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं गौ माता में विराजे 33 करोड़ देवी देवताओं को मैं जरूर प्रसन्न कर सकता हूँ। यही मेरी सफलता है। जय गौ माता। ये थे सीतामऊ नगर के युवा समाजसेवी उत्सव जैन, जिन्होंने हमें बताया कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना क्यों ज़रूरी है, क्या इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं, और उनके द्वारा प्रतिदिन जो गौ सेवा, मानव सेवा की जाती है, युवाओं से भी उन्होंने संदेश किया कि अपनी प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा समय निकाल के मानव सेवा, गौ सेवा और पशु पक्षियों की सेवा करें। परितोष राजगुरु के साथ कैमरामैन भूपेन परिहार की रिपोर्ट, mp14news.com।